हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आप देख रहे हैं मोंगोडीबी का कंप्लीट कोर्स का वीडियो सीरीज़ हिंदी में। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। बेसिक्स हमने देखा, फिर इंस्टॉलेशन देखा, उसके बाद हमने पूरा CRUD ऑपरेशन देखा, फिर उसके बाद हम हमने काफ़ी ऑपरेटर्स भी देखे। उसके बाद ऑपरेटर्स के बाद हमने एरे ऑपरेटर्स भी देखा, और एरे ऑपरेटर्स में लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। ये उसी का सेकंड पार्ट है, एरे ऑपरेटर्स 2, और ये पार्ट 11 है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑपरेटर जो हमारा बचा हुआ था, डेट इज़ कॉल्ड स्लाइस डिस्कस करेंगे। और स्लाइस डिस्कस करने के बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हम उसके बाद एक असाइनमेंट करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए हैं, तो असाइनमेंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो स्लाइस डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर असाइनमेंट की बात करेंगे कि जो भी असाइनमेंट हमें जो है करना है। तो स्लाइस के अगर यूज़र डेटा की हम बात करें तो वही यूज़र डेटा हम फिर से लेंगे जो पिछले वीडियोज़ में हमने लिया हुआ है। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आपके पास यूज़र आईडी है, फिर नेम है, फिर एज है, फिर हॉबीज़ का एरे है, फिर एजुकेशन है। ओके, देन हम लोग स्लाइस ऑपरेटर, बेसिकली स्लाइस ऑपरेटर करता क्या है। तो स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है कि स्लाइस ऑपरेटर जनरली पुश के साथ यूज़ होता है। तो जैसे मान लो कि आपका कोई पर्टिकुलर एरे है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम हॉबीज़ के एरे की ही बात कर लें, तो हॉबीज़ के एरे में मान लो आपके पास 5 हॉबी पड़ी हुई है, ठीक है। आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई और उसमें बोला गया भाई ऐसा करो कि आप 2 हॉबी और ऐड कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस क्वेरी में देख रहे होगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले नेम जॉन वाला रिकॉर्ड खोजेगा, उस रिकॉर्ड में जाके 3 हॉबी इंसर्ट करेगा, क्रिकेट, लूडो और चेस। जो भी आपका पहले से हॉबी होगा, ये 3 हॉबी उसी में पुश कर देगा। और ठीक है, अब मेरी मान लो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये आ गई कि भाई मेरे पास मान लो पहले से 2 हॉबी थी और 3 हॉबी मैंने और इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई 5 हॉबी हो गई पूरी इंसर्ट होने के बाद, अब मुझे 5 नहीं करनी, मैक्स टू मैक्स मेरी 3 ही हॉबी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 पहले से पढ़ी है, और 2 पहले से पढ़ी है, 3 में और डाल रहा हूँ तो 5 हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 3 ही रहे, मतलब अगर 3 से ज़्यादा हॉबी हो तो उसको रिड्यूस करके 3 ही कर दो, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 3। तो आप यूज़र से क्वेश्चन पूछोगे कि भाई मुझे ये बताओ कि जो तुम 3 लेना चाहते हो वो कहाँ से लेना चाहते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आपने इंसर्ट किया, ठीक है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा करके आपको समझाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या है, आपके पास एरे में मान लो क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका ये जो है 2 हॉबी पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि तुमको 3 हॉबी और जो है इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इंसर्ट करा लूडो, ठीक है, फिर इंसर्ट करा चेस, ठीक है, और फिर इंसर्ट करा एक और मान लो कुछ कैरम, ठीक है। तो मान लो ये 3 मैंने इंसर्ट किया, इसके अंदर पुश किया बेसिकली। तो अब कितने हो गए, 5। जब मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा इसके अंदर तो ये अब क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो गए। लेकिन यूज़र ये चाहता है कि भाई 5 ना हो, अगर 5 से ज़्यादा हो जाए, अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो मैक्सिमम 3 ही मुझे रखना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैक्स टू मैक्स 3 हॉबी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यूज़र से पूछोगे कि भाई जो तुमको 3 ये रखना है वो कौन सा रखना है। ये शुरू का आपको 3 रखना है, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद शुरू का 3 आपको रखना है कि लास्ट का 3 रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 5 ये हुआ आपके एरे के अंदर, तो आपको 3 ही रखना है और बाकी 2 जो है स्लाइस कर देना है, ठीक है।
बाकी दो जो है डिलीट कर देना है बेसिकली। तो आपको कितना स्लाइस करना है, स्लाइस मीन्स निकाल लेना। तो इस एरे से कितनी वैल्यू निकालनी है आपको, 3 निकालनी है, क्योंकि मैक्स 3 है। तो आप पूछोगे कि भाई शुरू के 3 रखने हैं कि बाद के 3 रखने हैं, मतलब लास्ट के 3 रखने हैं। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो। तो आप यूज़र क्या बोलेगा, भाई मुझे क्या करो, शुरू के 3 रख दो। ये शुरू के जो भी, मतलब 2 पहले से था, 3 तुमने अभी इंसर्ट किया, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें हमको शुरू का 3 चाहिए। ठीक है, जब शुरू का 3 चाहिए तो आप क्या कर दोगे, स्लाइस वाले में, डॉलर स्लाइस में, ठीक है, आप जो है 3 पास कर दोगे। ठीक है, 3 जब पास करोगे तो शुरू का ये 3 जो है वैल्यू जो है ले लेगा ये। अगर आप चाहते हो कि लास्ट का 3 वैल्यू जो है ये ले, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, आपको स्लाइस की जगह -3 करना होगा। तो जब -3 आप करोगे तो वो लास्ट का ले लेगा, लास्ट का ये 3 ले लेगा। ठीक है, तो चलिए ये इसको देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो रोबो मंगो मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, तो वो आप देख लो। यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि स्लाइस की जगह यहाँ डॉलर स्लाइस होना चाहिए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये मिस्टेक हो गया है लिखते टाइम। तो डॉलर स्लाइस 3, तो ये क्या करेगा, शुरू के 3 को स्लाइस करके रख लेगा, बाकी को छोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए इसको रोबो मंगो शेल पे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक, तो रोबो 3T से शेल में ओपन कर लेता हूँ। तो रोबो 3T सेल ओपन हो गया है, ये कनेक्ट करता हूँ मैं, ये कनेक्ट भी हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ठीक है। यूज़र्स में मेरा वो था जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और ये यूज़र्स वाले में ये मेरा पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का देखो आप, अगर फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है जॉन, इसका देखोगे तो इसमें जो है 2 हॉबी है। ठीक है, मैं 3 हॉबी और इंसर्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि मुझे शुरू के 3 हॉबी रखने हैं। ठीक है, तो पहले तो हो गया अपडेट, क्योंकि अपडेट मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड को। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ, किसको अपडेट कर रहा हूँ, जिसका नेम जो है जॉन है। आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो पुश करूँगा। ठीक है, पुश करूँगा 3 रिकॉर्ड्स, तो क्या लगाऊंगा, डॉलर पुश। ठीक है, अब पुश करने का क्या सिंटेक्स होता है, मुझे 3 रिकॉर्ड पुश करना है। तो 3 रिकॉर्ड पुश करना है तो मुझे 3 का एरे पुश करना होगा। ठीक है, तो मुझे किस में पुश करना है, हॉबीज़ में पुश करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, हॉबीज़। ठीक है, सॉरी उसने नहीं हुआ, हॉबीज़ में पुश करना है। उसके बाद क्या मुझे करना है, हॉबीज़ में पुश करने के बाद अब मुझे एक रिकॉर्ड तो पुश नहीं करना है कि मैं यहाँ दे दूंगा तो पुश हो जाएगा, मुझे एक से अधिक रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ईच लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ईच। ईच लगाऊंगा तब भी मैं एक से अधिक रिकॉर्ड को पुश करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लूडो, चेस तो ऑलरेडी है, क्रिकेट और कैरम। ठीक है, ये 3 मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, और ये 3 अगर मैं इसको चला दूंगा क्वेरी को तो क्या होगा, 3 इंसर्ट हो जाएगा और 5 हो जाएगा हॉबीज़। अगर मैं अभी क्वेरी को चला दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे स्लाइस करके रखना है कितने को, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर स्लाइस। ठीक है, डॉलर स्लाइस कर दूंगा कितने को, शुरू से 3 को। तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें, आंसर आना चाहिए फुटबॉल, चेस और लूडो। क्रिकेट और कैरम इंसर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 को स्लाइस कर दिया हुआ। ठीक है, चलो इसको चला के देखते हैं फिर। अपडेट 1 एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, क्या अपडेट हुआ वो भी देख लेते हैं। तो देखो आप, फुटबॉल, चेस, लूडो, लूडो इंसर्ट हो गया, फुटबॉल चेस पहले से था, लूडो इंसर्ट होगा, क्रिकेट कैरम नहीं हुआ। ओके, तो अगर मैं लास्ट के 3 करता तो क्या होता, चलो अभी 3 है ना, ये अभी 3 ऑलरेडी है, तो
मैं ना क्रिकेट कैरम करता हूँ, तो जब मैं क्रिकेट कैरम करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 तो अभी ऑलरेडी है, और क्रिकेट कैरम में डालूंगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, लास्ट के 3 लेने, तो मैं -3 कर दूंगा इधर, तो लास्ट से लेने लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको करके। देखो अब लास्ट का इसने 3 ले लिया। ठीक है, तो स्लाइस ऑपरेटर बड़ा यूज़फुल है अगर हमें रिकॉर्ड्स को लिमिटेड नंबर रखना है तो इसके अंदर। ठीक है, आप स्लाइस जो है बिना डॉलर ईच के भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मुझे कुछ पुश नहीं करना है, बस स्लाइस करना है। जैसे कि हर हॉबी में 10-10 हॉबी पड़ी हुई है। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट आई कि भाई ऐसा है कि 10 हॉबी मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 हॉबी सबका रख लो और बाकी को उड़ा दो, बाकी को डिलीट कर दो। तो मैं बस क्या करूँगा, ये ईच नहीं लिखूँगा, और ये मैं क्या करूँगा, स्लाइस लिख दूँगा बस। या ईच में आप एम्प्टी एरे दे दो, क्योंकि मुझे कुछ इंसर्ट नहीं करना है, बस स्लाइस कर दो -3, तो लास्ट का 3 वो ले लेगा। ठीक है, होप पे क्लियर हो गया होगा। स्लाइस ऑपरेशन बहुत ही यूज़फुल ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे हम असाइनमेंट की तरफ, क्योंकि एक ही ऑपरेटर हमें डिस्कस करना था, डॉलर स्लाइस, और बाकी ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये डिस्कस किया था, मैं एक बार आपको याद भी दिला देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डॉलर ऑल डिस्कस किया था, फिर एलिमेंट मैच किया था, फिर डॉलर साइज़ किया था, फिर पोजिशनल ऑपरेटर किया था, फिर डॉलर स्क्वायर ब्रैकेट डॉलर एरे मीन्स किया था, फिर ऐड टू शेड किया हुआ था, फिर ईच, पुल, पुश, पुल, ऑल, स्लाइस। आज हमने स्लाइस कर लिया। तो लगभग 95% एरे के जो ऑपरेटर्स हैं अपडेट वाले और गेट वाले, वो हमने एक्सेस कर लिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट के बारे में कि क्या असाइनमेंट आपको करना है। तो चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ की साइट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया हुआ है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ ये हमारी ही साइट है। तो इस पे जाके आपको फर्स्ट वाले ओपन करना है, मोंगोडीबी असाइनमेंट। तो आप जैसे ही मोंगोडीबी असाइनमेंट ओपन करोगे, तो इस पर ही हम असाइनमेंट अपडेट करते हैं। तो असाइनमेंट 1 हमारा पूरा हो गया था। फिर असाइनमेंट 1 का जो वीडियो था वो भी हमने यहाँ डाल दिया था। ठीक है, फिर असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 1 का असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट 2 हमने दिया हुआ था, फिर असाइनमेंट 2 का जो सॉल्यूशन था वो भी दिया हुआ था यहाँ पे। फिर आज हम असाइनमेंट 3 को भी हमने किया था। ठीक है, असाइनमेंट 3 भी किया था। फिर आज हम क्या करेंगे, असाइनमेंट 4 करेंगे कि फोर्थ हमारा क्या असाइनमेंट है। और क्योंकि फोर्थ असाइनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको अच्छे से करेंगे, क्लियर करके करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा स्कीमा चेंज किया हुआ है इस टेबल का। ऊपर वाला टेबल आपको रेफर नहीं करना है, ये वाला करना है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट आईडी, हाँ और एक चीज़ और, ये असाइनमेंट आपका इसके पहले वाला वीडियो मीन्स पार्ट 10 और पार्ट 11 को मिला के है। ठीक है, तो आपको अगर ये असाइनमेंट करना है तो वो पार्ट 10 आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो क्लियर नहीं होगा। तो असाइनमेंट 4 में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है प्रोडक्ट आईडी, जो पहले भी था। कंपनी है, कार की कंपनी का नाम है बेसिकली। मॉडल है, तो ये रियल डेटा नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि देखिए होंडा के अंदर सेंट्रो कैसे आ गया, ये सब चीज़ें मत सोचना। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। तो जैसे कि होंडा कंपनी ये 4 मॉडल प्रोवाइड करती है। ठीक, उसी तरह टोयोटा कंपनी 3 मॉडल और हुंडई कंपनी है 4 मॉडल। ठीक है, चलो अब इनके शोरूम्स के कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि भाई नोएडा में इनके शोरूम जो है 2009 में ओपन हुए, और दिल्ली में इनके 2010 में ओपन हुए, किसके, होंडा कंपनी के। ठीक है, ठीक उसी तरह इनके जो है टोयोटा वालों के आगरा में 2009 में, मथुरा में 2012 में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका मॉडल जो है एक नॉर्मल एरे है, और शोरूम जो है आपका एक क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमें दोनों चीज़ें सीखनी है कि एरे पे कैसे ऑपरेट करते हैं और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डे टू डे डेवलपमेंट लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इसको हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल द कार कंपनीज हुज मॉडल इज आइदर फॉर्च्यूनर और सेंट्रो। तो मुझे ये पता करना है कि ऐसी कितनी कार की कंपनी है। ठीक है, मतलब ये आपको कार की कंपनी रिटर्न करना है
जिनका मॉडल या तो फॉर्च्यूनर है या सेंट्रो है, मतलब फॉर्च्यूनर है तब भी आपको रिटर्न करना है और सेंट्रो है तब भी रिटर्न करना है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एरे से सर्च निकालना है, ठीक है। तो ये मैं भी आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एलेबरेट हो जाए कि कोई प्रॉब्लम ना हो करने में, ठीक है। तो ये सेंट्रो और जब जहाँ भी सेंट्रो है फॉर्च्यूनर है इस मॉडल एरे के अंदर आपको वो रिकॉर्ड जो है रिटर्न करने हैं। तो होप अगर आपने वीडियो देखी होगी 10th वाली तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ऑपरेटर इसमें लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द कार कंपनीज हुज शोरूम ईयर ऑफ ओपनिंग इज 2012। मतलब ये जो लास्ट वाला कॉलम है शोरूम ओपनिंग वाला, तो जिसकी भी शोरूम की ओपनिंग 2012 में हुई है वो हमको कंपनी का कार जो है रिटर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही हुआ, तो ये आपको ये सेकेंड वाला रो जो है वो आपको रिटर्न करना है। तो बेसिकली आपको मतलब उस हिसाब से क्वेरी लिखनी होगी क्योंकि ये फिर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो उस हिसाब से आपको लिखना होगा। थर्ड वाला जो है फाइंड ऑल द कार कंपनीज हु हैव एग्जैक्टली 3 मॉडल अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसे कार कंपनीज का मुझे पता लगाना है जिनके एग्जैक्टली 3 मॉडल अवेलेबल है, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 3, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा क्या हम करेंगे, साइज़ पे लगाएंगे, ठीक है। साइज़ पे यहाँ पे बेसिकली एरे की साइज़ पे कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला रो इसमें भी रिटर्न होगा। रिप्लेस मॉडल I10 टू I20, मतलब जहाँ भी I10 मॉडल है, जैसे कि ये I10 मॉडल हो गया, इसकी जगह में I20 करना है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर मैंने बताया था जो क्या करता है, फाइंड और रिप्लेस का काम करता है, तो उसको आप देख सकते हो, वहाँ से ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, ऐड मॉडल सेंट्रो इन ऑल द कार कंपनीज मॉडल, मतलब सेंट्रो जो कार का मॉडल है ना आपको सारे में ऐड करना है, मतलब सारे में पुश करना है, मॉडल वाले में पुश करना है, इसमें पुश करना है, इसमें पुश करना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डोंट डुप्लीकेट द मॉडल नेम। अगर सेंट्रो मॉडल पहले से अवेलेबल है उस मॉडल एरे के अंदर तो आपको दोबारा उसमें इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए क्योंकि एक्सरसाइज असाइनमेंट है तो मैं सॉल्यूशन नहीं बता सकता यहाँ पे। ऐड वन मोर मॉडल कॉल्ड सीडान इन ऑल द कार कंपनीज मॉडल एंड डोंट केयर अबाउट डुप्लीकेसी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई मुझे सेंट्रो इंसर्ट तो करना है लेकिन अगर डुप्लीकेट हो तो नहीं इंसर्ट करना है, मतलब पहले से अगर अवेलेबल हो तो डोंट इंसर्ट सेंट्रो। सिक्स वाले में ये बोल रहा है कि तुमको सीडान इंसर्ट करना है उस एरे के अंदर, मॉडल एरे के अंदर, हर कार के बेसिकली हर कार के मॉडल एरे के अंदर। बट अगर सीडान पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तब कोई बात नहीं, तब भी कर दो, ठीक है। नहीं कर रहा है तो करना ही है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो करना ही है इंसर्ट, अगर कर रहा है तब भी कर दो, ठीक है। तो पे भी क्लियर हो गया कि इस ऑपरेटर से करेंगे। ऐड वर्ना एंड क्रेटा इन द मॉडल हुज कंपनी नेम इज होंडा, डोंट डुप्लीकेट द मॉडल नेम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2 मॉडल यहाँ इंसर्ट करना है। अभी फिफ्थ और सिक्स में क्या क्या करना था, एक ही मॉडल इंसर्ट करना था। सेवन्थ वाले में 2 मॉडल इंसर्ट करना है, वर्ना भी करना है, क्रेटा भी करना है, ठीक है। अब किसके लिए करना है, कंडीशन में दिया होंडा वाले के लिए करना है, बस होंडा वाले के लिए करना है, बाकी टोयोटा और होंडा के लिए नहीं करना है। तो और 2 मॉडल इंसर्ट करना है और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो फिर दोबारा उसको उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिमूव फर्स्ट शोरूम फ्रॉम शोरूम्स फ्रॉम ऑल द कार्स, तो शोरूम्स का जो है यहाँ पे जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो जो भी एरे में फर्स्ट शोरूम है वो आपको रिमूव करना है, समझ रहे हो ना। तो जैसे फर्स्ट वाले में ये वाला आपको रिमूव करना है, ठीक है। इस वाले में ये वाला रिमूव करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिमूव करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बैक जाके 10th वीडियो देखना होगा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8th, रिमूव द फर्स्ट शोरूम फ्रॉम द शोरूम फ्रॉम ऑल द कार्ड्स, अच्छा डिस्कस कर लिया हमने ये। 9th, डिलीट मॉडल सेंट्रो फ्रॉम ऑल द कार्ड्स, डिलीट ऑल एंट्रीज ऑफ सेंट्रो कार, मतलब कि मॉडल में जाना है और आपको सेंट्रो रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर सेंट्रो एक से अधिक बार आया हुआ है किसी मॉडल के अंदर, मे बी रिपीट हो रहा हो, गलती से किसी ने कर दिया हो, तो उन सारे इटरेशंस को आपको, सारे एंट्रीज को आपको क्या करना है, डिलीट करना है बेसिकली। अगर 2 बार है तो दोनों डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 10th, इंसर्ट मॉडल नियोस एंड वेन्यू
into the model of cars whose company name is Honda। ठीक है, बेसिकली दो मॉडल आपको और इंसर्ट करना है, किसके लिए? होंडा के लिए, नियोस और वेन्यू, ये दो मॉडल आपको इंसर्ट करना है। लास्ट में कंडीशन दिया, इफ मॉडल लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टेक ओनली लास्ट 3 मॉडल्स। ठीक है, लास्ट 3 मॉडल की लास्ट से लेना आपको 3 मॉडल। तो ये हमने आज ही इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आपको देखना होगा कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्लाइस। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको जो है करके आना है। ठीक है, 1 to 10। और जो भी इसके वीडियो के क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो यहाँ पे डाल दिया है 10th वीडियो का लिंक, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 10th वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। और अगर आपको MongoDB का पूरा कंप्लीट कोर्स देखना है तो आप चैनल पे जाइए। जैसे आप चैनल ओपन करोगे ये वाला, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा होम वीडियोस प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आपको ये जावास्क्रिप्ट का है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहे तो जावास्क्रिप्ट में पढ़ लो आप। ये Node.js का है और ये MongoDB का है। तो MongoDB का आप जैसे ही ओपन करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अभी 10 वीडियो हैं, ये आज का मिला के 11 वीडियो हो जाएगा। तो हमने शुरू से MongoDB डिस्कस किया हुआ एकदम स्क्रैच से। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये अब MongoDB असाइनमेंट, जो भी ये असाइनमेंट 4 है, आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू।